आपको ये बताते हैं कि भारत फ्रांस के साथ 114 रफाल फाइटर जेट्स की जो मेगा डील करने वाला है, वो डील भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बन सकती है और इस डील का पाकिस्तान और चाइना पर क्या असर होगा। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जब अमेरिका और रशिया भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेचना चाहते थे, तब भारत ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमानों को खरीदने का फैसला क्यों लिया, जो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। आज भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जिसके तहत 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च करके नए लड़ाकू विमान, मिसाइलें, दूसरे हथियार खरीदे जाएंगे। इनमें भी जो प्रस्ताव सबसे अहम है, उसमें भारत फ्रांस से 114 नए रफाल लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है। अभी इस मेगा डील को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON को अपनी मंजूरी दी और अब लगभग ये तय हो गया है कि भारत फ्रांस से रफाल को लेकर अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी मेगा डिफेंस डील करने वाला है। इस डील की अनुमानित लागत 3,25,000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें कुल 114 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इस हिसाब से अभी बहुत सारे लोग अपना गणित लगाकर यह भी कह रहे हैं कि अगर 3,25,000 करोड़ रुपए में 114 रफाल खरीदे जाएंगे तो इस तरह एक रफाल लड़ाकू विमान की कीमत 2,850 करोड़ रुपए होगी, जबकि इंडोनेशिया ने यही विमान फ्रांस से 1,747 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब इस दावे से ऐसा लगता है कि इंडोनेशिया के मुकाबले भारत को यह विमान महंगी कीमत पर मिल रहा है, 1,000 करोड़ रुपए महंगा पड़ रहा है। लेकिन इसका सच क्या है? हकीकत यह है कि भारत एक राफेल विमान के लिए 2,850 करोड़ रुपए इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत इसके साथ मेटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलें, हैमर जैसे प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब, ट्रेनिंग के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, राफेल के ही स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी खरीद रहा है। और इसीलिए ये एक तरह से राफेल विमान की पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट है और इस हिसाब से हमें यह विमान सस्ता पड़ रहा है। अब यही यहाँ पर बड़ी बात क्या है, वो ये है कि साल 2016 में जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे थे, तब इनका निर्माण पूरी तरह फ्रांस में ही हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 18 विमान फ्रांस में बनाए जाएंगे, जबकि 96 राफेल विमानों को भारत में ही फ्रांस की कंपनी के साथ विकसित किया जाएगा और ये मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान होंगे। इसके अलावा इन विमानों में 30 से 80% तक कंपोनेंट्स भी वही लगाए जाएंगे जो भारत में बने होंगे और इससे न सिर्फ भारत के रक्षा उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हमें ऐसे विमानों की विकसित करने का एक अनुभव भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि साल 2030 से 35 के बीच भारत के पास कुल राफेल विमानों की संख्या 176 हो जाएगी, 176। इनमें 36 राफेल लड़ाकू विमान वो हैं जो भारत ने साल 2016 में खरीदे थे, 26 राफेल वो हैं जो भारतीय नौसेना के लिए खरीदे गए हैं और अब भारत अपने बेड़े में 114 और विमानों को जोड़ने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भारत को इतने विमानों की जरूरत क्यों है और क्या भारत युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है? तो इसका जवाब यह है कि अभी भारतीय वायुसेना के पास जितने लड़ाकू विमान होने चाहिए, उतने लड़ाकू विमान हमारे पास नहीं है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी वजह से भारत को एक साथ 2 युद्ध लड़ने पड़ते हैं, या ये मान लीजिए कि एक ही समय पर भारत का दोनों ही बॉर्डर्स या 3 बॉर्डर्स, कहीं से भी, चाइना से भी एक खतरा है, एक पाकिस्तान से, ऐसे दोनों तरफ से अगर युद्ध हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना को कुल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी, 42 स्क्वाड्रन्स। सरल भाषा में स्क्वाड्रन का मतलब लड़ाकू विमानों के एक दल से होता है जिसमें 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं। अब 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की स्थिति में भारत को ऐसी 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत होगी, जबकि अभी हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स है और इसी वजह से भारत यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम किसी भी तरह अपनी वायुसेना को एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रखना चाहते हैं और इसीलिए हम फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाले हैं और इससे यह भी पता चलता है कि भारत अपनी वायुसेना को हर स्थिति के लिए तैयार और मजबूत रखना चाहता है। इस डील को लेकर यह सवाल भी काफी पूछा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान 5th जनरेशन जो F-35 है और रशिया की 5th जनरेशन के लड़ाकू 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है Su-57 को ना खरीदकर राफेल खरीदने का फैसला क्यों किया, जो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है।
तो इसका जवाब यह है कि भारत ने युद्ध की परिस्थितियों में राफेल के प्रदर्शन को परखा हुआ है। और राफेल की खास बात यह है कि इसने खुद को अमेरिका के F-35 से भी बेहतर साबित किया है। अगस्त 2025 में फिनलैंड में एक युद्ध अभ्यास के दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 विमान को लॉक कर दिया था। और उस वक्त से बात मानी गई थी कि राफेल भले ही 5वीं पीढ़ी का विमान ना हो, लेकिन ये उन विमानों से कमतर नहीं है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो एयर सुपीरियॉरिटी, डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी, मैरीटाइम स्ट्राइक में माहिर माना जाता है। और भारत के लिए इस विमान को खरीदने में सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि हम इस विमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे ऑपरेट कर चुके हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई देश पहले से इस्तेमाल हो रहे विमान को दोबारा खरीदता है तो इससे उसका न सिर्फ 5 से 7 साल का समय बचता है, बल्कि इससे ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम होती है। भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द बढ़ाने में चुनौती नहीं आती। अभी भारत की प्राथमिकता यही है कि वो अपनी स्क्वाड्रन को 42 तक लेकर जाना चाहता है। पूरी दुनिया में अमेरिका के पास 80 से ज्यादा स्क्वाड्रन्स हैं। एक कंपैरिजन करते हैं, अमेरिका के पास 80 स्क्वाड्रन, चाइना के पास 66 स्क्वाड्रन, रशिया के पास 40 स्क्वाड्रन, भारत के पास 29 स्क्वाड्रन, पाकिस्तान के 19 स्क्वाड्रन। हालांकि यहां हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि अभी भारत के पास 29 स्क्वाड्रन होने का मतलब यह नहीं है कि हमारी वायुसेना अपनी ताकत को खो रही है। हकीकत तो यह है कि भारत के पास राफेल Su-30 जैसे लड़ाकू विमान है, जिसके कारण हमारी 29 स्क्वाड्रन चाइना की 45 स्क्वाड्रन के बराबर है। और आज 2 Su-30 जैसे विमान उतने बम ले जा सकते हैं जितने MiG-21 की पूरे एक स्क्वाड्रन द्वारा ले जाए जाते थे। और इसीलिए भारत की वायु शक्ति को कोई कम आंकने की भूल नहीं कर सकता कि 114 राफेल तो अब हम खरीद ही रहे। इस डील का ऐलान 17 से 20 फरवरी के बीच हो सकता है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आएंगे। और यहां आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि इतिहास में फ्रांस भारत के पक्के दोस्तों में से एक रहा है। जब साल 1998 में परमाणु परीक्षण के लिए अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, तब यूरोप के देशों में फ्रांस वो देश था जिसने हमारा साथ दिया, कोई प्रतिबंध नहीं लगा।